राम राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम। तो आइए, आज सोमवार को भगवान शंकर को मनाते हुए सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। और सोमवार की व्रत कथा जो सुनता है और सोमवार की जो व्रत करता है, भगवान शंकर उस पर अपनी कृपा दृष्टि जो है जरूर बनाते हैं और भगवान शंकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए सोमवार को सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले जो है तो हम ये बताते हैं कि सोमवार का व्रत जो है साधारणतः जिनके जो है तीसरे पहर तक होता है और व्रत में फलाहार या प्रायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। इन तीनों की विधि एक जैसी है, विधि में कोई अंतर नहीं है। शिव के पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए और व्रत कथा, प्रदोष कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा, ये तीनों अलग अलग है जो आपको आज मैं साधारण सोमवार व्रत कथा सुना रहा हूं। तो आइए सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। एक नगर में जो है बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में जो है किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई जो है पुत्र नहीं था। वह इस चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकालीन शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सामने दीपक जलाया करता था। और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय जो है माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज, यह अनन्य भक्त है और सदैव जो है आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह संसार जो है कर्म क्षेत्र है। किसान जैसा जो है खेत में बीज बोता है, वैसे ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। तो माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब जो है ये आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव जो है अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसका जो है कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में जो है ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में जो है पुत्र न होने पर मैं भी जो है इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे सकता। माता पार्वती की बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने इसको जो है पुत्र प्राप्ति का वर दिया, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जो है जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान शंकर ने जो है माता पार्वती को वहां पर ऐसा कहा। तो माता पार्वती और भगवान शंकर की जो आपस में बातें हो रही थी वो साहूकार सब सुन रहा था और इससे जो है न तो उसको कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वो सामान्य रूप से रहने लग गया। वह पूर्व की तरह भगवान शंकर यानी पहले की तरह भगवान शंकर का व्रत और पूजन जो है करता रहा
कुछ समय बाद उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर जो है पुत्र उत्पन्न हुआ। शौकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु शौकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया कि इस बालक की उम्र जो है 12 वर्ष है। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने का आग्रह किया। कहा कि आप जो है इस बालक का विवाह कर दो। तो शौकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को जो है काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। शौकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और उनको दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए वो काशी चल पड़े। और उनको रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए वहां पर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि जो है कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी की तथा उसके माता पिता विवाह के लिए किसी प्रकार का जो है कोई अड़चन न करे, कोई मना न कर ले। तो जब उसने जो है उस सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न जो है इसी बालक से द्वारचार के समय में जो है इससे काम चला जाए। ऐसा मन में विचार कर जो है वो राजकुमार के पास गए और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को बर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए और सभी कार्य जो है प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य जो अन्य कार्य शेष रह गया है अगर वहां भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है इसमें। तो ऐसा विचार कर लड़के के मामा से कहा, यदि आप जो है फेरे और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी प्रसन्नता और बड़ी जो है कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको जो है बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने जो है राजकुमारी की चुंदरी पर के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको जो है भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काले राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात को वापस लौटा दिया। मेरे बारात है वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर आप विश्राम करो, सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु हो गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा जो है वहां पर मूर्छित पड़ा। तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी जो है यहाँ पे रोना पीटना शुरू कर दूं तो जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ इसका कार्य जो है अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद वहां पर जो है रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश जो है उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तो जब जो है भगवान शंकर और माता पार्वती वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि वह लड़का जिसको भगवान शंकर के वरदान से 12 साल की आयु मिली थी वह लड़का मृत पड़ा था।
तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज या तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, इसकी जो है आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता जो है तड़प तड़प कर जो है वो मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उसको जीवन वरदान दे दिया और भगवान की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने जो है यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर यानी लड़की के पिता ने, वहां के राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी जो है बहुत आदर और सत्कार किया। बहुत से दास दासों सहित आदर पूर्वक जो है अपनी राजकुमारी को अपने जवाई के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो उस लड़के के मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूं। जब हम उस लड़के के मामा के घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता जो है ऊपर छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यही प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर जो है अपने प्राण दे देंगे। माता पिता अपने बालकों के लिए ऐसे तक प्रण करते हैं और यहाँ पर भी वही विवरण बताया गया है कि उनको माता को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन पिता ने सारी बात भगवान शंकर की सुन ली थी। तो उसने प्रण कर रखा था कि अगर मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो जीते जी और खुशी खुशी मैं नीचे उतरूंगा, नहीं तो जो है मैं अपने प्राण जो है यहाँ पर दे दूंगा। तो जब जो है उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि वे भगवान शंकर के वरदान को सुन चुके थे, पर लेकिन भगवान की लीला कौन जाने। भगवान पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं। तो उनको जब विश्वास नहीं हुआ तब उसके मामा ने जो है शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी सहित और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने प्रसन्नता से वो भर उठ गया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब जो है वो सेठ और सेठानी आनंद पूर्वक जो है वो अपने छत से नीचे आ गए और बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तो जो कोई जो है सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है तो उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में यानी भूमंडल पर नाना प्रकार के सुख भोग कर और जब जो है वृद्ध अवस्था आती है और अंत समय आता है तो वो जो है भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान शंकर की महिमा है और भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। ये देवों के देव महादेव हैं भगवान शंकर। तो इनकी कृपा जो है आप सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आप सभी लोग जो है जरूर जो है सोमवार व्रत कथा सुने और अगले सोमवार को दूसरी कथा जो है सुनाऊंगा। इसमें मैंने 3 कथा के बारे में बताया है। तो आज पहली कथा जो है मैंने साधारण सोमवार की कथा मैंने आपसे कह दी है और अगले जो है सौम्या प्रदोष व्रत की कथा मैं आप लोगों को कहूंगा और उसके बाद जो है 16 सोमवार व्रत कथा ये सुनाऊंगा। तो बोलो शंकर भगवान की जय, वामपति महादेव की जय, नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय।